नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या न्यूज़ टीवी स्टूडियो से निकलती चीखें सरकार के कानों तक पहुंचने लगी हैं? चीखों से हमारा मतलब उन मेहमानों की आवाज़ों से है जो अपने लंग्स पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस तरह चिल्लाते हैं कि अगर टीवी पर वो नहीं भी बोल रहे हों तो शायद उनकी आवाज़ें सीधे आपके घरों तक पहुँच जाए। कारण ये है ये सवाल पूछने का, क्योंकि कल जिस तरह से सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टिप्पणी की है, उसके बाद ऐसा लगता है कि सरकार भी इन आवाज़ों को लेकर सतर्क हो गई है। ये आवाज़ें विभाजनकारी आवाज़ें होती हैं। ये आवाज़ें वो होती है जिसमें कि गलत तथ्य पेश किए जाते हैं और इस आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला जाता है कि लगता है कि जैसे सच ही बोला जा रहा हो। और साथ ही साथ जो नए दर्शक हैं, जो युवा दर्शक हैं, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश भी इन आवाज़ों के ज़रिए की जाती है। कल अनुराग सिंह ठाकुर ने जो बातें कही हैं वो एक तरह का रिफ्लेक्शन है टेलीविज़न मीडिया आज की तारीख में जैसा हो गया है। वैसे तो सरकार कभी कोशिश यही करती है कि वो टेलीविज़न चैनलों के काम में, मीडिया के काम में दखलअंदाजी ना करे। हालांकि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो हमेशा सरकार में रहने वाली पार्टी पर आरोप लगाती है कि वो मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, उसे डरा धमका रही है या फिर अपने हिसाब से मीडिया को चला रही है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया खुद भी इस बात को लेकर सतर्क रहता आया है और यही कारण है कि मीडिया और सरकार के बीच एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा होती है जिसे कोई पार नहीं करता है। सरकार अपनी ओर से कोशिश ये करती है कि मीडिया अपने हिसाब से अपने नियमों को तय करे और इसीलिए मीडिया सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियमन पर जोर देता है। मीडिया ये कहता है कि वो अपने लिए नियम खुद तय करेगा और अगर इन नियमों का उल्लंघन कहीं होता है तो उन्हें ठीक करने का प्रयास भी किया जाएगा और अगर बार बार चेतावनी के बावजूद भी कोई इन नियमों का उल्लंघन करता रहे तो उसे दंड देने का प्रावधान भी मीडिया ने आपस में मिलकर ही बनाया है। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से टेलीविज़न डिबेट्स का स्तर गिरा है उसे लेकर समाज में काफ़ी चिंता है। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई बार टीवी डिबेट्स के स्तरहीन टीवी डिबेट्स को लेकर टिप्पणियां की गई हैं। पिछले साल जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रमन्ना, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण अगर देश में कोई फैला रहा है तो वो टीवी डिबेट फैला रही है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट हो या अन्य कोर्ट्स हो वो टिप्पणियां करती रहती हैं कि किस तरह से टीवी स्टूडियो में बैठकर एक तरह की अदालत लगा ली जाती है, कंगारू कोर्ट लगा ली जाती है और जो मामले अदालतों में चल रहे होते हैं उन पर चर्चा करके एक तरह से फैसला सुनाने की कोशिशें की जाती है। ये वो सारी बातें हैं जिन्हें लेकर के बार बार चर्चा होती आई है कि किस तरह से मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है, टीवी डिबेट का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन कल जो बात अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री उन्होंने कही है उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। कल वो दरअसल एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIABD की बैठक में थे और वहाँ पर उन्होंने मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि आज की तारीख में जो मुख्य धारा का मीडिया है उसे डिजिटल मीडिया से या डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो न्यू एज डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए, इनसे चुनौती नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया को, मुख्य धारा के मीडिया को मुख्य धारा की मीडिया से ही चुनौती मिल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तथ्यों को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाए, सच को किस तरह बताया जाए और सभी पक्षों की राय को किस तरह प्लेटफॉर्म पर रखा जाए, ये बेहद ज़रूरी है। तो इस बात का उन्होंने ख़ास तौर से जिक्र किया। इसके बाद उन्होंने टिप्पणी की उन मेहमानों पर जिन्हें टीवी डिबेट्स में बुला लिया जाता है, जिनके बारे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस तरह के जो मेहमान होते हैं वो ध्रुवीकरण करने वाले मेहमान होते हैं। इस तरह की बातें वो करते हैं जिनसे कि ध्रुवीकरण हो, जो गलत धारणाओं को प्रस्तुत करते हैं और साथ ही अपने लंग्स पावर का इस्तेमाल करके ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं ताकि ध्यान आकर्षित किया जा सके, चाहे उनकी बात किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन इतनी ज़ोर से वो चिल्लाते हैं ताकि उनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। फिर उन्होंने आगे कहा टीवी चैनल्स को, टीवी मीडिया को, कि आप जो फैसला करते हैं अपने मेहमानों को बुलाने का, जिस तरह के मेहमानों को आप बुलाते हैं, उसके कारण दर्शकों की नज़र में आपकी जो प्रामाणिकता है, साख है, उस पर असर पड़ता है और यही कारण है कि आपको सोच समझ कर के इस तरह के लोगों को बुलाना चाहिए। ये हो सकता है कि दर्शक कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए आपके चैनल को देखने के लिए रुक जाए, देखने लगे, लेकिन वो आपके एंकर पर, आपके चैनल पर और आपके ब्रांड पर कभी भी भरोसा नहीं करेगा सच्ची पारदर्शी खबर के लिए। तो ये सूचना प्रसारण मंत्री ने एक तरह से
आईना दिखाने की कोशिश की है टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया को, जो लगातार इस तरह के मेहमानों को बुलाता है और तरह तरह की बातें वो लोग करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो साउंड बाइट्स हैं उनके ज़रिए एक नैरेटिव बनाने का जो प्रयास किया जाता है ये भी कामयाब नहीं है। और फिर उन्होंने यंग ऑडियंस का जिक्र किया, कहा कि क्या आप चाहते हैं कि जो हमारे युवा दर्शक हैं वो इस तरह की जो भड़कीली बातें हैं और जो चीख चिल्लाहट है टेलीविज़न न्यूज़ पर उसे देखें। तो ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा होती आई है। इसीलिए जब सूचना प्रसारण मंत्री की ओर से बात कही गई तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर कई सवाल भी उठे हैं। कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि खुद सूचना प्रसारण मंत्री जो हैं क्या वो इस बात का पालन कराएंगे, वो कहेंगे कि ये सब बातें होनी चाहिए। और दूसरी बात जहाँ तक मीडिया की और टीवी डिबेट की और उसमें इस तरह की बातों की है, हम सब जानते हैं कुछ साल पहले किस तरह से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजीव त्यागी एक ऐसी टीवी डिबेट के दौरान जब उन्हें काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी बहस हुई और बाद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बाद में उनका दुखद निधन भी हो गया। तो ये कुछ इस तरह के मामले हैं जो भारत में जो जहरीली टीवी डिबेट है उसका एक पक्ष बयान करते हैं। भारत पाकिस्तान की बात होती थी तो उसके बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान से तथाकथित विशेषज्ञों को कई डॉलर देकर के बुला लिया जाता था। उनका काम सिर्फ ये होता था कि वो सिर झुकाकर बैठे रहें और गालियाँ सुनते रहें या फिर इस तरह की बातें करें जिनसे कि ध्रुवीकरण हो। तो ये वो सारी बातें हैं जो गंभीर बातें हैं और लंबे समय से इन पर बातचीत होती आई है। लेकिन अब सूचना प्रसारण मंत्री की ओर से ये कहना, और ख़ासतौर से तब ऐसे माहौल में जब ये माना जाता है कि अगर आपको टीआरपी लानी है, अगर आपको रेटिंग्स बढ़ानी है तो आपको ध्रुवीकरण वाले मुद्दों को उठाना चाहिए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, हिजाब का मुद्दा हो, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को अगर आप ज़ोर शोर से उठाते हैं, अपने प्रोग्राम में लाते हैं तो आपकी टीआरपी पक्की है। और शायद यही कारण है कि इस तरह के ध्रुवीकरण का माहौल बनता जा रहा है और जो मेहमान आते हैं वो भी इस माहौल को आगे बढ़ाने में एक तरह की भूमिका निभाते हैं और शायद इसीलिए अब सरकार को अपनी ओर से ये कहना पड़ा है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, सरकार और मीडिया के बीच में एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा है जो दोनों ही एक दूसरे नहीं चाहते हैं कि पार करें। लेकिन समय समय पर जिस तरह से मीडिया को अभी तक कोर्ट से, व्यापक समाज से इस तरह की नसीहतें मिलती थी अपने प्रोग्रामिंग को लेकर, अब सरकार की ओर से भी मिलने लगी है। क्यों ऐसी नसीहत दी गई है, इसके पीछे क्या मकसद है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या टीवी डिबेट्स को एक नया रूप दिया जा सकता है जिसमें कि स्वच्छ बहस हो, जिसमें सभी को अपनी बात शांति से कहने का मौका मिले, ताकि जो असली मुद्दे हैं उनसे ना तो ध्यान भटकाया जा सके और जो देश की समस्याएं हैं उनकी ओर जनता का, सरकार का, अदालतों का ध्यान दिलवाया जा सके। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।